नमस्कार, आप देख रहे हैं BSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है उठाते आ रहे हैं और आज भी STET जो अभ्यर्थी है उनका भी मुद्दा हम उठाएंगे। आप लोग ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारा एक ही वजह है महोदय कि विज्ञापन का पालन हो। सरकार ने जो राज्यपाल से आदेश से जो विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से जो चयन की प्रक्रिया हो, सरकार उसको लागू करे। सरकार मुख्यमंत्री के जो बयान था उस बयान को लागू करे। आनंद किशोर का जो बयान था उस बयान पे लागू करे और RK महाजन जो अपर मुख्य सचिव तत्काल थे और उन्होंने जो आदेश पारित किया था उस आदेश का पालन हो, यही करवाने हम आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताइए, आप लोग अनशन पे भी बैठे थे, आमरण अनशन पे बैठे थे और उसके बाद फिर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है होगी आप लोगों की जो सुनवाई है, आप लोग की नियुक्ति है? क्यों नहीं होगी? सरकार जब तक हमारी नहीं मांगेगी तब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे। एकदम कथाकथित ये सही है, हमारे मुख्यमंत्री जी को PM मटेरियल बनाया जाता है, लेकिन कैसे? जब बिहार में क्या टैलेंट के गला घोट के, क्या मेरिट के गला घोट के आप प्राइम मटेरियल बन सकते हैं? नहीं। हम आपसे मांग करते हैं कि आप जो है मेरिट का सम्मान कीजिए और आप जो है आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहे हैं, संविधान को हाथ में लेने का कोशिश कर रहे हैं। आप इस बिहार राज्य में आप जो है एक विज्ञापन बनाते हैं और अपने ही विज्ञापन से आप पीछे हट जाते हैं। ये कैसे गांधी के देश में क्या संभव है? इसलिए शिक्षा मंत्री जी, आप जो है अपने आप को सुधारिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धूमिल होने से बचाइए और मेरिट का जो है सम्मान कीजिए। आप तारापुर जाते हैं, तारापुर में एक ऐसे स्कूल का भी खुलासा हुआ है जिसमें हाई स्कूल एक शिक्षिका के बदौलत चलाई जा रही है। उसमें बच्चे से जब हमारे आप ही जैसे मीडिया भाई बंधु जब जाके पूछे तो उसमें बच्चे को ये भी मालूम नहीं है कि हमारे 10 क्लास में कितने विषय होते हैं। तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था बिहार की रहेगी? क्या यही नीति आयोग का रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अंतिम से टॉप कर रहे हैं? क्या यही UNESCO के रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,20,000 शिक्षकों की कमी है, फिर भी आप जो है पूर्ति नहीं कर रहे हैं और मेरिट का दरकिनार कर रहे हैं? क्या मांग क्या है आप लोगों की? बस मेरिट के अनुसार जो नियमावली बनी थी, जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसको पालन किया जाए। आपने ही नियमावली बनाई, आपने ही नियोजन प्रक्रिया, विज्ञापन निकाला, आप विज्ञापन से पलट गए। हम लोग कितने मेहनत करके विज्ञापन के अनुसार अपना एग्जाम दिया, मेरिट में, और मेरिट को आप नॉन मेरिट और मेरिट इक्वल कर रहे हैं। बस यही मांग, विज्ञापन का पालन होना चाहिए हमारा। क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी? प्रयास कर रहे हैं और अवश्य होगी। प्रयास कर रहे हैं, अवश्य होगी। सत्य की जीत होती है और होगी भी। हम लोग मेरिटधारी हैं, सरकार को झुकना ही होगा, हम लोगों को नियुक्ति करवाना ही होगा, जैसे करवाए। नियुक्ति लगता है सरकार आप लोगों की करवाएगी? PM मटेरियल को PM मटेरियल बोलते हैं ना अपने आप को, उनको शोभा नहीं देता अगर वो बोलते हैं मेरिट अर्थहीन है। देश में क्या संदेश जाएगा? पता नहीं क्या सोच के अपने शिक्षा मंत्री को किए हैं, मेरिट अर्थहीन है। PM मटेरियल ऐसा बोल सकता है? मोदी जी बोल देना, हाहाकार मच जाएगा पूरा देश में। ऐसे ही डिस्क्वालीफाई होगा PM मटेरियल। गजब हाल है। तो देख सकते हैं, ठीक हमारे सामने जितने भी STET के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर देख सकते हैं, वो राजद कार्यालय के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं, हम बात करेंगे इनसे। क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी होगी? बिल्कुल, हम लोग की मांग पूरी करने के लिए ही, सरकार से अपने बातों को रखने के लिए यहाँ पर हम लोग आंदोलित हैं। क्या लगता है 30,675 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, सरकार आप लोग की नियुक्ति करवाएगी? जरूर करवाएगी, सरकार को करवाना पड़ेगा। अरे हम लोग मजदूर हैं क्या? हम लोग पास करके आए हैं। आज मजदूर के साथ क्या हो रहा है? गोली न खा रहा है मजदूर कश्मीर में जाके। आज बिहार के विकास में, पूरा भारत के विकास में आज मजदूर अपना योगदान दे रहा है, लेकिन उसका बदले मिल क्या रहा है? उसका बदले में क्या? गोली मिल रहा है। आज उसका बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में शिक्षक नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? फिर तो मजदूर बनेंगे। और सरकार हम लोग को मजदूर बनाना चाह रही है। सरकार को ये कान खोल के सुनना चाहिए कि जो मजदूर के साथ अन्याय न करे, उस गरीब बच्चे के साथ अन्याय न करे। नहीं तो सरकार अगर चैलेंज कर दी है, सरकार चैलेंज कर रही है उस गरीब के साथ, तो याद रखिएगा, गरीब का आह तो लगेगा, गरीब आपको कभी माफ नहीं करेगा और आने वाला भविष्य भी आपको माफ कभी नहीं करेगा बिहार का। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द मेरिटधारी छात्रों को रोजगार दे और नियुक्त करे कि हम लोग जाकर बिहार के विकास में अपना योगदान दें।
नहीं, अगर आप लोगों की नियुक्ति किया जाता है तो आगे क्या किया जाएगा? आगे हम लोग इसके लिए मर मिटने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। जिस विद्यालय में मैं शिक्षक बन के जाऊंगा, माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने मांगा है जवाब कि कितने IAS और IPS के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं तो ये मांग करता हूं कि कितने शिक्षक के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, आप सर्वे करके दीजिए। उसमें गरीब और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते हैं। मैं उन बच्चे का आवाज़ उठाना हूं, उसके लिए मर मिटने को तैयार हूं। ये 9 करोड़ बच्चे का सवाल है। पर साल 15 लाख मैट्रिक का एग्जाम देते हैं और 15 लाख इंटर का एग्जाम देते हैं। 30 लाख लड़के एक साल में हुए और एक मैक्सिमम टीचर 30 साल जॉब करते हैं। तो इस 9 करोड़ बच्चे के लिए भविष्य का सवाल है, जो ये सरकार 9 करोड़ बच्चे की गला घोटने पर तैयार है। इसके लिए हम मेरिटदारी जान देने को तैयार हैं कि जब भी वहाँ जाए तो योग्य शिक्षक ही जाए। क्या लगता है आप लोग पे लाठी, लगातार आप लोग पे लाठियां बरस रही है, उसके बाद आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग जो नियोजन की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो होगी? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं और सरकार जो है हम लोग के खिलाफ घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपना रही है। लाठी डंडे से मार रही है, मार के यहाँ से वहाँ भगा रही है। हम लोग यहाँ पे मेरिट में आने के बाद भी दर का ठोकर खाते चल रहे हैं। सरकार का जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा जो है महज एक भौकाल है, जुमलाबाजी है और कुछ नहीं। क्योंकि यदि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो क्वालिटी ऑफ टीचर भी चाहिए। और जब मेरिट वाले जो 30,675 अभ्यर्थी हैं, जो कि आपके ही विज्ञापन के हिसाब से ये कम हुआ है, 21 जून का लेटर के माध्यम से आए हैं, और आप उसको मेरिट बराबर नोट मेरिट करके और उसके बाद नियोजन इकाई के दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। नियोजन इकाई गिलोटिन मशीन है, मेरिट के अभ्यर्थियों को जो है गला रेतने का वो गिलोटिन मशीन है। हम जो है नियोजन इकाई का सख्त विरोध करते हैं। ये सरकार जो है पैसा कमाने के लिए जो है, माने पैसा कमाने का वो धंधा है, धंधा मशीन है, इतना वहाँ पे भ्रष्टाचार। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का साफ तौर पे कहना है, लिखा भी हुआ है, विज्ञापन का पालन करे STT 2019 मेरिट लिस्ट कैंडिडेट। ये बताइए विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था? विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने बच्चे 45 और 50% पे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद सीट के अनुसार कोटिवार उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसको डिक्रीजिंग होता है, उसको डायरेक्ट बहाल किया जाएगा। और फिर आफ्टर ये सब कुछ हुआ, 21 जून को सारा कुछ प्रक्रिया हुआ, लेकिन 5 दिन के बाद नॉन मेरिट वाले जो फेल कर गए उसके दबाव में आके बस बोलते हैं कि जब नियोजन निकाय में जाओ। ये कहाँ का न्याय है सर? पॉलिटिक्स है। देखिए सर, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हुआ है। नॉट क्वालिफाइड लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। शिक्षा मंत्री देखे कि जहाँ ज़्यादा संख्या रहेगी उधर से वोट हमको ज़्यादा मिलेगा। विज्ञापन को कभी वो पढ़े नहीं, तुरंत शिक्षा मंत्री आए और बिना विज्ञापन पढ़े हुए तुगलकी फरमान जारी कर दिए अपने वोट बैंक को देखते हुए। कम से कम राज्यपाल के आदेश से निकाले गए विज्ञापन में उनको ये तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए था कि विज्ञापन में आखिर लिखा क्या है, इसकी सिलेक्शन चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया में साफ साफ वर्णित है कि मेधा सूची जो बनेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से उठाए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग कटअप मार्क्स उसमें दर्शाया गया है और मेधा सूची तैयार करने की बात कही गई है, जो हायर से लेकर के लोअर की तरफ, और सीट के अकॉर्डिंग ही, सीट के बराबर ही रिजल्ट देना है, सीट के बराबर ही मेधा सूची बनाना है और सर्टिफिकेट भी उन्हीं लोगों को देनी है। लेकिन पता नहीं ये शिक्षा मंत्री कभी विज्ञापन आज तक पढ़े भी या नहीं पढ़े। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरिटधारी के जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये किसी की जिंदगी की सवाल होती है। बिल्कुल, तो जितने भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है विज्ञापन का जो सरकार है वो पालन नहीं कर रही है? देखिए, सरकार तो फिलहाल में पालन नहीं कर रही है। और देखिए, जो शिक्षा मंत्री है इतना बेशर्मी है, इतना बेशर्मी कि मेरिट नॉट मेरिट इनको पता नहीं है। इनको जानकारी था कि मेरिट के अनुसार बहाली करना है, लेकिन देखें कि अगर मेरिट के अनुसार हम बहाली करेंगे तो हमको 1 रुपया मिलेगा नहीं। इसलिए क्या किया कि मेरिट नॉट मेरिट 2 खंडों में बांट दिए, इससे 2 भाग में बढ़ गए। पहले कि मेरिट वाला अपना बात रखेगा, नॉट मेरिट वाला अपना बात रहेगा, और इसमें फायदा किसका होगा? शिक्षा मंत्री के। अब इसमें मान लीजिए जो 30,000 स्टूडेंट है और 10,000 लड़का जाएगा नियोजन इकाई में, और नियोजन इकाई में खुलेआम 5 लाख रुपया मांगा जाता है, और इस हाई स्कूल के +2 के तो 10 लाख फिक्स मांगा जाएगा। हम नियोजन इकाई से खुद छठे विद्यार्थी हैं, खुद मेरे सामने पैसा के बल पर किया गया और मेरा पैसा के बल पर नहीं किया गया।
इसीलिए जो नियोजन इकाई भेज रहे हैं कि पैसा कमा ले, पता नहीं इनका कितना पेट बड़ा है कि इतना पैसा कमा ले। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आगे क्या किया जाएगा? आगे मतलब शांतिपूर्वक फिर प्रदर्शन किया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एसटीटी के अभ्यर्थियों जो मेरिट में हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी बातों को नहीं सुन रही है। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे और देखते रहिए VSS न्यूज़, बिट्टू के साथ, पटना।